एक मैम मोटिवेशन के लिए आप बता सकते हो कि कंटेंट क्रिएशन से किसी मंथ हाईएस्ट कितना इनकम बना होगा? कंटेंट क्रिएशन से तो मैंने $7,500 एक महीने में आए थे। अरे कितने वाह! होते हैं मुझे नहीं पता। 6 लाख के आसपास। सच्ची बात तो ये है कि यूट्यूब की जर्नी में आने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। अरे मैम, एक चीज़ मुझे बताइए कि अभी आज के डेट में जो पेरेंट्स हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये डिजिटल दुनिया क्या है, पैसे कौन दे रहा होगा, उनको अभी समझ नहीं आता। आपको हाँ। कैसे कन्विक्शन आया कि यार इंटरनेट पे हम कंटेंट डाल के हम्म। हम इसको मोनेटाइज कर सकते हैं? जब मैंने तुम्हारा देखना शुरू किया ना, तो सबसे पहले मैंने मतलब मोबाइल उठाती ना, तो माइक था ना कुछ था। आप फ़ोन से ही वीडियो बनाते थे, है ना? हाँ हाँ, हाँ। आज भी फोन से आज भी बना फ़ोन से ही बनाते हो? मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ फ़ोन से कर लिया आज मैंने। भी फोन से। कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो आप? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो हमारी गेस्ट है, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है इनकी। इन्होंने 35 इयर्स दिए एजुकेशन में और उसके बाद इन्होंने अपना शुरू किया यूट्यूब चैनल और साथ-साथ में ब्लॉगिंग भी। और आज के डेट में इनके यूट्यूब चैनल पर 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और साथ-साथ में इनके ब्लॉग्स पे भी मिलियंस में ट्रैफिक है। स्वागत है मैम हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच सतीश, कैसे थैंक हो यू आप? सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मैम, आपके साथ मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि वीडियो करूँगा क्योंकि आपने जो काम किया है और जो आप काम कर रहे हो, बहुत लोग सिर्फ़ सोच पाते हैं कि ऐसा करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद लोग सोचते हैं, अरे ठीक है, अब रिटायर हो जाते हैं। बट आपने 35 इयर्स टीचिंग में दिया, हम्म। उसके बाद फिर से आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और यूट्यूब में भी सिर्फ़ आप यूट्यूब पे सिर्फ़ कंटेंट नहीं बना रहे हो, बल्कि आप इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट डाल रहे हो। आपकी शॉपिंग वेबसाइट भी है, जहाँ पे आप यूट्यूब से हम्म। आपने कनेक्ट किया हुआ है। और हम्म। मतलब ई-कॉमर्स भी आप कर रहे हो, तो इतना कुछ आप कैसे कर पा रहे हो? कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी यूट्यूब की? ओके, थैंक यू सो 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 मच। सबसे पहले तो मैं ना बहुत झेपती हूँ कहीं पॉडकास्ट में जाने से, इसलिए मैं अभी तक हुँ। सबसे पहले मैंने जब तुमसे मिली थी तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ मैं आ सकती हूँ कंफर्टेबली। पहले तो अपना एपिसोड एक शूट हुआ था बट वो उतना अच्छा नहीं हुआ था। हाँ, हुँ। करेक्ट करेक्ट। या फिर अमित के मैं साथ घबरा किया। गया था। सच्ची बात तो ये है कि यूट्यूब की जर्नी में आने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। अरे मैम, ये तहे दिल से ये फैक्चुअल सिचुएशन है। थैंक यू सो मच मैम। 21 में 2021 में कोविड के जस्ट बाद की बात है। मैं तब सोच ही रही थी कि क्या और कर सकती हूँ। मैं तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ डिसीजंस लाइफ के ठीक से नहीं होते, वो गलत होते हैं, बट वो शायद आगे हमारे लिए कुछ और लिखा होता है। इसीलिए तो मुझे लग रहा था क्या करा जाए, क्या किया जाए। तो मैंने ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए देखा और आपका था कि ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाए जाएं। हुँ, तो मैंने कहा अच्छा ये ठीक है, क्योंकि 60+ स्कूल बुक्स मैंने लिखी थी। ओके, अना 60 से ज़्यादा? 60 से ज़्यादा स्कूल बुक्स लिखी हैं मैंने। अरे हर वाह! साल मैं 1 या 2 बुक ज़रूर लिखती थी। मुझे बहुत शौक है लिखने का। तो मुझे लगा कि अगर जॉब छोड़ दूँगी तो एटलीस्ट ब्लॉगिंग तो सही है, भई मुझे शौक भी है, दिल भी करेगा, तो इसको पार्ट ले लेते हैं। वो फिर एक वीडियो आपका देखा, देखते-देखते इतना मतलब मैं ग्लू टू हो गई कि यूट्यूब से आप पैसे कमा सकते हो। मैंने कहा अरे ये तो बहुत सही हो जाएगा, फिर तो मैं अपनी मर्ज़ी की मालकिन हो जाऊँगी। मतलब मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। और फिर देखा कि आप कंटेंट से क्रिएट करके भी कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा ये भी ठीक है। फिर कुछ और चीज़ें थी प्रैक्टिकली जो मेरे मतलब उसके नहीं थी, बट मुझे लगा कैसे सीखूंगी। ओके। और फिर मैंने अपनी एक डायरी खोली और मैंने वहाँ नोट्स बनाने शुरू किए। मैं आती, वापस आती, चेक करती। तब आप शायद बॉम्बे रहते थे। जी, 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 हाँ, जी। एक छोटे से कमरे से करते थे। हाँ, हाँ, तो वो मेरी डायरी आज भी पड़ी हुई है जिसमें मैंने सारे नोट्स बनाए और वहाँ से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। ओके। जो उससे पहले वाला यूट्यूब की जर्नी थी, मैंने 2021 में जनवरी से वीडियोज़ डालने शुरू किए थे, बट वो बहुत क्लोज़ निट थी, वो पब्लिक नहीं था। किस टाइप की होती थी वो? वो सिर्फ़ मैं बच्चों के लिए करती थी, टीचर्स के लिए अच्छा, करती स्कूल थी, में। स्कूल के लिए, ओके। पेरेंट्स के लिए हुँ, करती थी, हुँ। बिकॉज़ कोविड में काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से हर कोई गुज़र रहा था, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे ट्रू, कोई ट्रू। भी। हुँ, तो उस टाइम उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत थी, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सुन ले और गाइड कर दे, बिकॉज़ टीचर ने भी उसी चारदीवारी से पढ़ाना है, पढ़ने वाले बच्चे भी वही हैं, पेरेंट्स भी वही हैं। तो काफ़ी इमोशनल टर्मोइल वाला टाइम ओके। था, हुँ। तो 1 साल तक तो मैंने वैसे ही किया। और जब आपने मेरी वीडियो देखी पहली बार तो हुँ। आपको नहीं लगा कि ये झूठ बोल रहा होगा या फेक नहीं, वीडियो बना रहा नहीं। होगा? आपको यकीन कैसे हुआ कि हाँ, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है? मुझे शायद कभी मैं भरोसा ही किया है। मेरी क मन में कभी ऐसा नहीं आता कि ये कोई इंसान झूठ बोल के कोई काम कर रहा होगा। हुँ, हुँ। शायद वो फ़ितरत ही नहीं है, मुझे लगता था कि हाँ, ये बताया है ना, ये नोट्स हैं, अब मैं ट्राई करती हूँ। ओके।
बस वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो आपके साथ इनबॉर्न होती हैं, या आप जिनके साथ बहुत सदियों से जुड़े हुए होते हो, मतलब सदियाँ तो नहीं कहना चाहिए, कुछ सालों से जुड़े हुए होते हो, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट थी, न्यूमरोलॉजी एक पार्ट थी। तो 88 में मेरी मैरिज हुई, 89-90 के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही थी जिनको मुझे लगता सॉल्यूशन चाहिए, तो तब मैंने अपनी खुद की सॉल्यूशंस ढूँढने के लिए वो स्टार्ट किया था। मुझे नहीं पता था वो इतना पैशन मेरा आगे तक जाएगा कि एक दिन मुझे कंटेंट उसी के ऊपर बनाना होगा। और आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे इसी टॉपिक पे कंटेंट बनाना है? नहीं, इनिशियली फर्स्ट ईयर तक तो मैं हमेशा मोटिवेशनल था मेरा ओके, सारा, बिकॉज़ आई वांटेड टू पेप देम अप कि ओके। आप परेशान मत हो, देखो हर कोई परेशान है, बट हुँ, हमें आपको इसमें से बाहर निकालना है। वी हैव हुँ, टू हुँ, लिव द हुँ, टाइम हुँ। और उसको आगे बढ़ाना है। तो इनिशियली 1.5 साल तक यही था। मुझे फिर लगता है कि जो स्कूल की वजह से जो आपने पढ़ाया है, हुँ, तो आपने वही काम किया हुआ है, लोगों को मोटिवेट, लोगों को करेक्ट, पढ़ाया है, करेक्ट, तो करेक्ट। उसको ही आपने निश बनाया था। ओके। हाँ, 2001 में प्रिंसिपल बनी थी, 2001 से 2022 तक जब तक स्कूल में रही। आप तो बताना चाहोगे कि भाई मैं बता दूँ कि जिस स्कूल में मैम ने पढ़ाया है, जहाँ से स्टार्ट किया है, वो आज के डेट में ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। जी। और आई होप जितने भी लोग देख रहे हैं, आपने सुना होगा, पता होगा आपको उसके बारे में। मैम बताना चाहोगे आप? हाँ, हाँ, कोई ऐसा नहीं है, वो तो आप लिंक्डइन पे जाओगे अपने आप ही दिखाई दे ओके। जाएँगे सारे हुँ, प्रोफ़ाइल में। तो एज़ अ टीचर मैं डीपीएस में पढ़ाती थी, ओके। दिल्ली और पब्लिक स्कूल। हाँ जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी, और जब मैंने एमिटी इंटरनेशनल जॉइन किया तो एज़ हेड ऑफ़ द स्कूल जॉइन किया था मैंने 2001 में। ओके, तो यानी 88 से लेकर 2000 तक एज़ अ टीचर पढ़ाया। मैं ठीक है। बायोलॉजी की टीचर हाँ, रही हूँ, हाँ। साइंस मेरा बैकग्राउंड रहा ओके। है, तो हर चीज़ के पीछे व्हाय पूछने का क्वेश्चन मार्क हमेशा सही रहता था, हाँ, और बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड रहती थी, बिकॉज़ मुझे ज़्यादा टाइम मैं स्टूडेंट्स के साथ गुज़ारती थी रादर दैन टीचर्स या फ्रेटर्निटी में अपने हुँ। फ्रेंड सर्कल में। और 2001 में एमिटी के साथ तो जुड़ी थी। एमिटी तभी स्टार्ट हुआ था? एमिटी फाउंडर प्रिंसिपल मैं ही रही हूँ, ओके, तीनों एमिटीज़ के गुड़गाँव में। तभी आज ब्रांड बन पाया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो मैनेजमेंट में चेयरपर्सन है, शी इज़ वेरी गुड, डॉक्टर अमिता चौहान है। उनका मेरे साथ बहुत स्नेह रहा है, और मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि जितने भी प्रिंसिपल्स उनके पास आए या रहे, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार मुझे दिया है। हुँ, उन्होंने और उनकी मदर ने, मुझे नहीं पता क्या संबंध था, लेकिन आज भी जब बात करती हैं तो बहुत प्यार से करती हैं, और मैम मतलब आपका बहुत ऑरा ही वैसा ऐसा है। थैंक यू सो मच। एक चीज़ मुझे बताइए कि अभी आज के डेट में जो पेरेंट्स हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये डिजिटल दुनिया क्या है, यूट्यूब या फिर ब्लॉगिंग से कैसे करियर बन सकता है, कि पैसे कौन दे रहा होगा, उनको अभी समझ नहीं आता। हाँ, आपको हाँ। कैसे कन्विक्शन आया कि यार इंटरनेट पे हम कंटेंट डाल के हुँ। हम इसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं? जब मैंने तुम्हारा देखना शुरू किया ना, तो सबसे पहले मैंने देखा तो इसलिए था कि ब्लॉगिंग करूँगी, बिकॉज़ लिखने का शौक था, किताबें हाँ, लिखी थी तो हाँ, लगा ब्लॉगिंग। बट जब मैंने कंटेंट डालना शुरू किया तो ऐसा लगता था कि अच्छा, मुझे एडिटिंग तो आती नहीं थी, तो मैं जनरली कोई भी उठाती और कुछ चीज़ें पब्लिक करती थी मैं, कुछ कंटेंट सिर्फ़ मेरे क्लोज़ नेट उनके लिए रहता था, वो ओके। पब्लिक नहीं करती हुँ, थी। हुँ, जैसे लाइव्स जितने होते थे। तो मेरा पहला एम था, जब आप बोलते थे 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स 1000 सब्सक्राइबर्स। हाँ, यूट्यूब तो पे। मैंने हुँ, लिख के लगा लिया 4000 घंटे 1000 ओके, सब्सक्राइबर्स। मैंने कहा अच्छा, अब ये पहला पहला टारगेट ये अचीव करना है, और कैसे करना है, तो 3 से 4 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कहते थे हम एडिटिंग कर देंगे मैम। तो मैं अपने स्कूल के नहीं थे, पुराने स्कूल्स के थे, ओके, तो वो पॉकेट मनी बतौर 300-400 रुपए, 500 रुपए ऐसे लेते थे पर वीडियो। पर वीडियो के। हुँ, मैं एक साथ मतलब मोबाइल उठाती ना, तो माइक था ना कुछ था। आप फ़ोन से ही वीडियो बनाते थे, है ना? हाँ, 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 आज भी फ़ोन से ही आज भी बना फ़ोन से ही बनाते हो। मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ़ फ़ोन से कर लिया आज मैंने। भी फ़ोन से। कौन-सा फ़ोन यूज़ करते हो आप? सैमसंग का फ़ोन यूज़ अच्छा, कर रहे क्या हैं। बात है। आज के डेट में तो लोग बोलते हैं आईफ़ोन से नीचे बात ही नहीं करते कि जब तक आईफ़ोन नहीं आएगा आईफ़ोन मेरी कंटेंट नहीं समझ ही बनाएँगे। नहीं आया आज तक। हुँ, मेरी समझ से ऊपर जाता है। क्या बात है। तो एक्चुअली क्या होता है, टेक्निकल चीज़ों का आप थोड़ा कम ध्यान देते हो, जब आप एजुकेशनल की फ़ील्ड में होते हो, हाँ, तो आप एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों पे, कंटेंट पे ध्यान देते हो। जी। मतलब आप क्या बताना बिल्कुल, चाह रहे हो, बिल्कुल। उसके ऊपर ध्यान होता है। तो फिर मुझे लगता था अगर चीज़ बोल ठीक रही हूँ, सही बोल रही हूँ, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन एडिटिंग वगैरह एडिटिंग और उसके। तो वो मैं दे देती थी एक साथ 5-6, जिसका पहले आ जाता था वो वीडियो डाल देती अपलोड थी। कर देते थे। ओके। कोई कोई सिस्टम नहीं था कि हुँ, मुझे हुँ। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो ये जो आपने 4000 वॉच टाइम लिखा हुआ था और 1000 सब्सक्राइबर थे, हाँ, कितने टाइम बाद पूरा हुआ था? ये हमारा 9 मंथ्स में पूरा हो गया। तो और आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? ये मैंने लिखा था, और ये तब तक ना मुझे टर्म नहीं पता थी ओके। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, पर मुझे ये पता था जो मैंने सोचा वो पूरा तो ज़रूर होगा। तो वो मैंने लिख के रखा था वहाँ पे,
और फिर मुझे लगा कि घंटे कैसे पूरे करने हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स भी ज़रा मुश्किल हो गया था, आसान नहीं था। हाँ, हाँ। भाई आप स्कूल में हो तो बच्चों को कह दोगे, टीचर्स को कह दोगे, सबको कह दिया था भाई अभी घर सब्सक्राइब कर बैठे लो। कैसे बोलोगे आप किसको? तो हाँ, और सब लोग घर से देखते थे हुँ। कैसे करेंगे। तो फिर मुझे लगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाएँगे, हो जाएँगे। तब मैंने एक बड़ा-सा लिख के रखा था कि मुझे मोनेटाइज़ करना है चैनल, मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और अरे दिस वाह! वाज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। नहीं मैं लिखा सच है, ये फैक्ट है, ये आप ये फैक्ट है। तो शुरू तो ब्लॉगिंग के नाम से किया था कि हुँ, ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। ब्लॉगिंग के लिए था कि वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट बनाने के बाद आपको फिर सारे कीवर्ड्स यूज़ करते हुए हाँ, कंटेंट उसमें बनाना है। आके मैं थोड़ा-सा अटक गई। ओके। क्योंकि मुझे लगा एकदम से मैं कीवर्ड्स किस चीज़ के कीवर्ड्स मतलब मेरा कंटेंट कोई एक स्पेसिफिक निश नहीं है कि हाँ, मैं हाँ, कीवर्ड्स वो वाले राइट। ढूँढ लूँ। तो मैं तो यहाँ-तहाँ वहाँ कुछ भी डाले जा रही थी। तो वो लग रहा था कि एक्चुअली मैं चाहती क्या हूँ? क्योंकि मेरी फ्रेंड्स जब मुझे मिलती हैं बोली, "अच्छा जी, अब आपने चक्रा शुरू कर दिए? अच्छा जी" मतलब चक्रा से रिलेटेड वीडियोज़ ओके, डाली तो उन्होंने हाँ। कहा, "अच्छा जी, अब क्या कर रही हो?" तो जब मैंने प्लैनेट्स का डाला, "ओहो! तो अब मैडम प्लैनेट्स का डालेंगी।" तो आपको ट्रोल करती थी वो या चिढ़ाती थी ऐसे? फ्रेंड्स जब होते हैं तो वो कुछ ओके, भी बोल व देते हैं। हाँ, मतलब तो मज़ाक में ऐसा, मज़ाक में ठीक हाँ, है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं कहती थी देखो ऐसा है, मैं तो वैसे ना डंडा लेके अंधेरे में, आँधी में मार रही हूँ, जिस तरफ लग गया नहीं तो नहीं हुँ, सही। मैं वो बनाऊँगी जो मुझे पसंद है, मतलब जिसको देख के मुझे अच्छा लगता है। हुँ, मैं ये नहीं सोच के बनाऊँगी ये ट्रेंडिंग है, वो ट्रेंडिंग है, वो मेरे लिए वो वर्ड अमेज़िंग, एक्ज़िस्ट नहीं करता। अमेज़िंग। तो बस ये सोच के मैंने कहा कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम आई चलो उससे रिलेटेड साइकोलॉजी के बनाओ वीडियोज़, तो मैं वो पॉइंटर्स को बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड बच्चों के हुँ, बनाओ। हुँ। मैं जब चाइल्डहुड से या अडल्टहुड में जा रही थी मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उससे रिलेटेड कंटेंट। तो मैं इस तरह से कंटेंट तो बनाती ऐसे थी। टॉपिक्स आप पहले नोट डाउन करते थे या फिर जैसे आपके बच्चों से दिमाग में बात आता करी तो हाँ, उन्होंने कहा कि मैम ये इशू आ रहा है। तो मैं सोचती थी अच्छा जब मैं इस एज में थी तो मुझे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ या क्या ये कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ है? तो बस उसी से रिलेटेड ओके। पॉइंटर्स लिख लिए और तो हो गया। डिज़ाइन कैसे करते थे आप कंटेंट को कि यार मुझे ये चीज़ें इसमें कवर करनी है? आप बस वो उसके पीछे एक पेपर लेती थी, पेपर ओके, के ऊपर पॉइंट लिखती ओके। थी और क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड वैंड तो था नहीं, तो मैं वो सामने से एक डंडा लगाती थी, उस पे कपड़े अरे! सुखाने वाली चुटकी को सो ऐसे स्वीट, लगाया सो स्वीट। और वो सामने से वो पॉइंटर्स हैं और कैमरा ऐसे लगाया, पहले कभी क्या हाथ में बात है! पकड़ा, कभी टेबल के ऊपर रख दिया, कभी पीछे किताबें खड़ी करके उनके के ऊपर मतलब मोबाइल रख दिया और बोलना शुरू कर दिया। फिर किसी ने कहा कि आप माइक लेके आ जाओ, तो बोयो का बोया, बोया, बोया। बोया का हाँ। माइक हाँ, हुँ। वो 100 कुछ रुपए का आया था। हाँ, 300-400 के मिलते हैं। अब 300-400 के होंगे या हाँ। तो हाँ, सस्ता सही आया हाँ, था मतलब मैं 1000 के नीचे ही आता है तो वो। वो वायर वाला था, वो वहाँ हाँ, लगाई और लगा के और शुरू कर दिया। फिर हाँ। मैंने कहा हाँ, ये थोड़ा-सा बेटर लग रहा है थोड़ा-सा और हर बार सोचती अच्छा बैकग्राउंड चेंज करना है तो कभी मैं दीवार के सामने खड़ी हो जाती, कभी वो बैंगल बॉक्स लगा रखा था उसके आगे ओके। खड़ी हो जाती, हुँ। कभी पर्दा लगा के पर्दे के आगे खड़ी हो जाती। मतलब जहाँ भी मौका मिले और बनाने भी रात को पड़ते थे कि घर में शोर-वोर बहुत होता है, तो 10 बजे के बाद तो अरे! सब और सो घर में आप जाते। किसी से सपोर्ट लेते थे या खुद नहीं, अकेले कर रहे थे आप? खुद ही सब कुछ खुद ही। कभी पूछा था आपने कि यार कोई मेरी हेल्प कर दो? ना, आपने नहीं बोला किसी ना। और घर में क्या उनका क्या रिएक्शन था जब आप ये सब चीज़ें कर रहे थे? उनको लगता आई था एम श्योर कि आप पहले रहोगे ऐसे कंटेंट बनाने में, घर में। हाँ, हमारे घर में किसी ने कुछ नहीं हाँ, कहा हाँ, था, हाँ। कुछ भी नहीं। वो हुँ, उनको लगता है मतलब मुझे एक सबसे अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि मुझे सबने सपोर्ट किया। ओके। जैसे हस्बैंड ने कहा कि इसको लिखने का शौक है, जो तुम्हें करना अच्छा लगता है करो, हुँ, जो तुम्हें पसंद है वो करो। जब मैंने जॉब छोड़ी, उस टाइम पे छोड़ने से 1 महीना पहले, मैंने अपने बेटा और डॉटर इन लॉ के साथ बैठी। मैंने कहा अब और नहीं जॉब होगी, नहीं नहीं हो रहा बस। हुँ। तो तब उन्होंने कहा मम्मी करोगी क्या अब? तो मैंने कहा मैं अब अपनी मालकिन हूँ, मतलब अब मेरे को सुबह उठ के किसी नौकरी बजाने नहीं जाना। तो तो ये चीज़ आपको 35 इयर्स के बाद महसूस हुई? मुझे ना एक वो कहते हैं ना एक लेवल हो जाता है जब आपको ऐसा लगता है कि व्हाट नेक्स्ट नाउ? ओके। तो 2 कारण थे उसमें, सबसे पहला कारण तो ये था कि एवरी टाइम मैं ये कहती थी मुझे किसी और से क्यों पूछना पड़ता है कि मैं ये कर लूँ? ऑब्वियसली आप स्कूल में प्रिंसिपल हो, आपके मैनेजमेंट भी है, सब कुछ है। तो जब भी आप कुछ करते हो तो आप पूछते हो ना कि ये कर हाँ, लें, ये कर लें। छोटे-छोटे डिसीजंस भी आपको पूछने पड़ते हैं। तो मेरे मन में आता था नहीं भई बस अब मैं कभी कुछ ऐसा काम करूँगी जब मुझे किसी से नहीं पूछना पड़े, मैं खुद से पूछूँ कि मैं कर लूँ? मेरे अंदर से आवाज़ आए कर ले। तो वो पहला रीज़न था। हुँ, दूसरा रीज़न ये था कि मुझे लगा 55 की तो हो गई हूँ, हुँ, 5 साल के बाद रिटायरमेंट आ जाएगा। फिर तू क्या करेगी? जब मैं बाकी अपने और लोगों को देखती थी फ्रेंड सर्कल में तो वो कुछ-कुछ स्कूल्स के डायरेक्टर-वायरेक्टर बने हुए हैं या पैनल पे 3-4 स्कूल्स के हैं, तो कभी महीने में 2 बार चले गए, 2-4 गुलदस्ते मिल गए, खुश हो गए।
मैंने कहा ये ज़िंदगी नहीं, मतलब मुझे ऐसी नहीं बितानी। फिर मेरा तो मतलब काम ख़त्म हो जाएगा स्कूल के बाद, तो कुछ ऐसा करो जिससे सबकी हेल्प हो जाए। मतलब आपको ऐसा था कि मुझे बिजी रहना है, खुद को बिजी रखना है। बिज़ी भी रखना है, इम्पैक्ट डालना है। ओके। मतलब ये था कि किसी की हेल्प हो रही है जिससे उसको फ़ायदा मिले। हम्म। जैसे मैं वुमेन को बहुत देखती थी ना वर्ल्ड ओवर, तो मुझे लगता था हर जगह वुमेन एक तरह से अपने आप को कुकून्ड पाती हैं। मतलब हम्म। खुल के क्यों नहीं जीती? करो ना जो करना चाहते हो। तो मनी से रिलेटेड, फ़ाइनेंसेस से रिलेटेड, डिसीज़न मेकिंग से रिलेटेड, हर चीज़ में उनको ये लगता है कि कोई बोल देगा तो हम कर लेंगे, नहीं तो ठीक है, वैसे ही ठीक है। तो फिर मेरे फ़ादर की हमेशा एक बात याद रहती है कि उन्होंने कहा था, आप किसी की मदर कहलाओगी, किसी की बेटी कहलाओगी, किसी की बहन कहलाओगी, पर खुद क्या कहलाओगी ये तुम्हारे हाथ में है। तो वो बहुत पहले कहा था जब मैं छोटी थी। अरे। वो मैं कभी नहीं भूलती, और लकीली सपोर्ट्स हस्बैंड का भी ऐसा है कि तुम्हें जो करना है करो। मतलब इतने साल तक जॉब करना और हाँ। फिर उसके बाद कंटेंट क्रिएशन करना, आपका फाइनेंशियल रीजन तो नहीं होगा? नहीं, जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे ये था कि मेरा अगर 1 मंथ में खर्चा, एडिटिंग के लिए मैं बाहर वीडियोज़ दूँगी तो मंथ की 2 जाती हैं 1 वीक में। हाँ। तो मैंने कहा टोटल हिसाब लगाया कि 1 मंथ में 8 वीडियोज़ जाएँगी, तो उस टाइम पे ₹500 लेते थे, तो 8 5 ज़ा 40, तो ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये एक अमाउंट हो गया, और क्योंकि मेरे पास कोई ऑफ़िस तो था नहीं, तो मैंने ही अपने बेडरूम के बाहर एक छोटा-सा स्टडी एरिया है, वहीं पे ही सब कुछ सेटिंग-वेटिंग कर दी, एक टेबल लगा दी, वहीं पे सब सामान रख दिया अपना, अपना बुक्स रख दिए, तो ये हो गया। फिर मुझे पढ़ाने का शौक है, मैंने कहा वर्कशॉप्स ले लूँगी, चलो 50 के करीब तो लोग आ ही जाएँगे वर्कशॉप में। हालाँकि उसमें भी मुझे बहुत, मतलब मेरा मज़ाक उड़ा। मुझे अच्छा। कहीं से मैसेज आया पुराने जो स्कूल्स में थे कि अब ह नीति कौशिक वर्कशॉप के ₹2500 लेगी, हम्म। तो आप ना वर्कशॉप तो ज़रूर करो, लेकिन वो 2500 हटा दो, क्योंकि बहुत डिमीनिंग लगता है। तो मुझे लगा कि मुझे डिमीनिंग नहीं लग रहा, देखने वालों को डिमीनिंग लग रहा है। हम्म। तो एनी हाउ, तो मुझे लगा वर्कशॉप हो जाएगी, ये आ जाएगा, मेरा खर्चा निकल जाएगा। मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट 1 साल के लिए एक अकाउंट में डाल दिया ओके। कि मुझे सोचना नहीं पड़े, ये आराम से हो जाएगा। फिर वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट क्रिएट करते-करते फिर मैंने कुछ मिथ्स को ब्रेक किया, वो जो कि एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड मिथ्स थी, प्लैनेट से रिलेटेड मिथ्स थी, लोगों को बहुत डराया जाता था, उससे रिलेटेड मिथ्स थी। तो वो किया, तो वो अचानक से बहुत अच्छा हो गया, और दिसंबर में मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए एक लाइन लगा के रखी थी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो अरे होंगे। क्या उससे बात है। पहले 10 दिसंबर को अचानक से रात को जो बच्चा मेरे लिए कंटेंट एडिट करता था, 3-4 करते थे, उसमें से एक का फ़ोन आता है, और वो कहता है कि 1 लाख हो गए। नहीं, नहीं, हाँ। कहता मैम आज ना 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। अच्छा। तब 10,000 भी नहीं थे। ओके। बड़ी मुश्किल से 5-6 हज़ार हुए थे, हम्म। नहीं थे। वो भी मैं लाइव आती थी और सबको कहती थी आप अपने घर से देख रहे हो, प्लीज़ लाइव ऑन कर लो, क्योंकि लाइव में घंटे हो जाएँगे ना। हम्म। आप 50 बच्चे अगर आपको देख रहे हैं, आधे घंटे की लाइव है, तो घंटे तो बढ़ गए आपके। तो मैं लाइव आके ये कर तो रही थी। आपको ऑलमोस्ट 1 साल लग गए मोनेटाइज करने में। मोनेटाइज़ 9-10 महीने हाँ, में नौ हुआ। नौ दस हाँ। महीने तो क्या मोटिवेट आपको करता था कि यार मुझे लगे रहना है? फिर मैंने देखना शुरू किया कि उनका अच्छा यूएस कितने डॉलर आ रहे हैं, वो कहते हैं $100 आएँगे तो पेमेंट आएगी। हाँ, हाँ। तो उसके लिए आपकी बैंक डिटेल्स चेक करते हैं, वो सब करी, वो 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ा, क्रॉस चेक किया कि हाँ ठीक है, ये बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं। वहाँ से लेटर आ गया, कन्फर्मेशन आ गई, मेल आ गई कि जी आपका मोनेटाइज़ हो गया। हुँ, अब जब मोनेटाइज़ हो गया तो एक फ्री माइंड हो गया कि हाँ, अब ठीक है। हुँ, अब कुछ भी हो, एटलीस्ट एक प्रॉपर अमाउंट आ रहा है, वो $100 भी आएँगे ना, तो हुँ। सैलरी तो हमारी उसमें से निकल निकल आएगी। जाएगी। हुँ, जो मैं बाकी एडिटर्स को दे रही हूँ, वो निकल जाएगी, बाकी तो सारी मेहनत मेरी है। हुँ, वहाँ से मोटिवेशन आया, फिर उसके बाद जब मैंने मून रिचुअल्स शुरू किए डालने, जिससे मेरे साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट आया था, उसमें फिर मैंने एक वर्कशॉप लाइव करी। हुँ। उसमें जब मैंने लाइव यूट्यूब पे की, तो उसमें 1.5 लाख लोगों ने जॉइन किया लाइव। लाइव? लाइव, वो मेरे लिए एक बाप रे! टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने समझा कि अगर मुझे हीलिंग चाहिए, तो बहुत से लोगों को हीलिंग चाहिए। मैं तो शॉक हूँ कि ये नंबर सुन के। मैंने सिर्फ़ बार-बार कम्युनिटी में यही बोला था कि मैं आ रही हूँ, मैं बोल के आ के भी रही थी कि इस फुल मून पे हम लाइव आएँगे। मैं अपने घर से कैमरा लगा दूँगी ऑन, फुल मून का टाइम है, और मैं आपको पूरा फुल मून की एक्टिविटी रिचुअल करवाऊँगी। मैं भी करूँगी और आप भी करना साथ में। और इससे लोगों को बेनिफिट मिलता है? बहुत ज़्यादा, हुँ। बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि वर्ड्स में पावर है
या उस तरीके से जब आप चीज़ें बताते हो, जब लोग फ़ील करते हैं, तो उसमें पावर है? मतलब क्या चीज़ है? इसके पीछे क्या? पावर तो आपकी थिंकिंग होती है। हम मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट योर थॉट्स हुँ, और उस रियलिटी में फ़ील हो रहे हैं। तो जब मैं कोई एक्टिविटी कराती हूँ तो उससे भी क्या होता है कि आप एक बहुत लो लेवल पे होते हो। जैसे अगर हम हियरार्की को भी देखें तो एंगर, एंग्विश, सैडनेस ये सब लोएस्ट लेवल है। तो मैनिफेस्टेशन इसीलिए नहीं होता। मतलब रूट चक्र हमारा टोटली ब्लॉक्ड है। हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, हमें फ़ेथ ही नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। ग्राउंडिंग नहीं है। तो जब आप मून मैनिफेस्टेशन करते हो तो मून से जब भी आप कनेक्ट कर रहे हो रिचुअल में, तो आप अपने आप की इमोशंस को ऊपर लेकर आ रहे हो, तो आप उनको रिलीज़ कर रहे हो। भाई जब भार है, वो कहते हैं ना किसी को रोने का मन कर रहा है, तो मैं कहती हूँ दिल भर के ना रो लो, हल्के तो होगे एक बार तो रो लो, दबाओ मत अंदर। कोई पेन हो रहा है ना तो वो एक बार, वो कहते हैं ना डॉक्टर के पास जाओ, वो पस अच्छे से निकाल दे, एक बार पेन होगा, बट उसके बाद कितनी रिलीफ मिलेगा। तो इससे जैसे ही लोगों ने ये करना शुरू किया, उनको अपने अंदर चेंजेस नज़र आने लगे। वो जितना रिलीज़ कर सकते थे अपने इमोशंस को रिलीज़ किया, और वो अपने आप उनको ऐसे लगने लगा नाउ वी आर मच बेटर। फिर मून वाटर प्रिपेयर करना, उससे मुझे फ़र्क मिला तो सबको फ़र्क पड़ने लगा। फिर हुँ, सबने बनाना शुरू किया, इंटेंशन देनी शुरू की, ओके। फिर क्रिस्टल्स के साथ जुड़ना शुरू किया, धीरे-धीरे करके देन वी स्टार्टेड। और फिर तो जैसे आप जब एक वीडियो डालते हो उसमें 5 भी अगर लोग लिख देते हैं ना कि मैम ये किया और इसका ये रिज़ल्ट रहा, या मेल्स भी आ जाएँ, तो आपको इतना मोटिवेशन मिलता है कि कंटेंट तो क्रिएट करना है। मतलब आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ़ ऐसे नहीं कि मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, इससे लोगों को भी इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों के लाइफ़ पे। मैं एक्चुअली ना अगर व्यूज़ के लिए करना होता ना तो मैं रोज़, हर रोज़ सिर्फ़ हर रोज़ वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी डालते। की वीडियो हाँ, डाल रही हाँ। होती। मैं हर रोज़ वही कर रही होती क्योंकि मुझे पता है सबको हॉरोस्कोप देखने हैं, और मैं फिर सिर्फ़ एक पंडितानी बन जाती, हुँ, और मतलब मैं एक पंडित जी की तरह अपना ऐसा एक चैनल बना लेती और मैं सिर्फ़ यही काम कर रही होती। वो रिज़ल्ट नहीं है। हुँ, वो आपको रास्ता तो दिखा देगा, पर वो रिज़ल्ट नहीं है। रिज़ल्ट वही है जब आप उनको कहोगे चलो लेट्स वर्क ऑन हुँ। आवरसेल्फ। जैसे मैं अपने चैनल पे बात करते रहता हूँ कि आपको अगर इंटरनेट से पैसे बनाने हैं, तो 360 काम करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। 360 का हाँ, मतलब कि यूट्यूब पे भी, हाँ, इंस्टाग्राम पे भी, हाँ, लिंक्डइन पे भी, हाँ, ट्विटर, हाँ। साथ-साथ में ब्लॉग्स। हुँ, और आपने ये सारी चीज़ें वो हुँ। करा है और आप कर रहे हो। हाँ, हाँ। तो ये मुझे बहुत ही सही चीज़ लगती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपके यूट्यूब पे ही व्यूज़ आ रहे हैं या सब्सक्राइबर्स बन रहे हाँ, हैं। हाँ, इवन आप ना जो आप आपने बताया कि वर्कशॉप भी आप करते हो हाँ, टाइम टू टाइम, हाँ, उस पे भी काफ़ी अच्छे हाँ, टच वुड। रिस्पॉन्स आते हाँ, हैं। हाँ। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छा आता है। हुँ, फिर इसके अलावा जो आपके ब्लॉग्स हैं, हुँ। आपके 2 वेबसाइट्स हैं, हाँ राइट? जी, हाँ और जी। दोनों वेबसाइट्स पे अच्छे हाँ खासे जी, ट्रैफ़िक है। हाँ जी। तो ये सारा कुछ कैसे आप मैनेज कर रहे हो मैम? अच्छा, स्टार्ट तो किया था कमरे से बाहर निकल के एक छोटे से रूम से, हुँ, और जब एडिट करते थे तो एक बच्चा है, उसने कहा मुझे, उसका काम सिंसेरिटी ज़्यादा दिखी, तो उसको मैंने कहा तुम वीक में 2 दिन आ जाओगे घर पे, तुम 2 दिन आना, हम मिल के बैठ के आगे का थोड़ा सा प्लान करेंगे, हाँ, और मुझे वेबसाइट अपनी बनानी है। तो उसने कहा कि अच्छा बनाने आते हैं, तो आया वो। मैंने कहा तुम्हें आती है बनानी वेबसाइट? वो उसने कहा मेरे एक दोस्त को आती है बनाने। मैंने कहा अच्छा बात करो ना उससे, तो उसने बात की, तो उसने कहा वेबसाइट पे क्या डालोगे? अब मुझे समझ नहीं आया वेबसाइट पे मैं क्या डालूँगी, मतलब किस चीज़ की वेबसाइट? अब जब मैंने कंटेंट बनाना, लिखना शुरू किया कि मैं क्या डालूँगी, तो मुझे लगा मेरा सारा कंटेंट तो मेरा पास्ट है। मतलब एजुकेशन ही तो है, टीचर, बुक्स यही सब तो है, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो फिर मैंने कहा चलो शुरुआत तो करें कम से कम। तो उसने मेरे से 10,000 रुपीज़ लिए ओके, और मेरी वेबसाइट बना दी। ठीक है। और उसके बाद मैंने उन्हें ये कहा कि मैं मंथली तुम्हें उसको सस्टेन करने के लिए 2,000 रुपीज़ दूँगी, क्या ठीक है? हुँ, उसने कहा मेरे लिए बहुत है, वो भी स्टूडेंट जैसा ही था ओके। बिल्कुल। तो उसने कहा ठीक है मैम। फिर उसको मैंने कहा कि अब इसको हम इम्प्रूव करेंगे। तो उसने कहा ऐड चलाओगे? मैंने कहा ये मेरी डिक्शनरी में वर्ड नहीं है। हुँ, फिर वहाँ से बस स्टार्ट हुआ, तो फिर हमने ब्लॉग्स लिखना शुरू किया। ओके। उसने कहा आप लिखो। हुँ, फिर मैंने वो टॉपिक उठाने शुरू किए, वही जो मेरा कंटेंट होता था, क्रिएट होता था, उससे रेलेवेंट चीज़ें हुँ। तो मैंने लिखना शुरू किया। फिर साथ के साथ में 1 साल के बाद हमने क्रिस्टल की वेबसाइट बनाई, और शॉपिंग उस वाली? शॉपिंग वाली, वो हुँ। शॉपिफ़ाई से कनेक्ट किया। हाँ, और यूट्यूब से भी कनेक्ट हो जाता और है वो। यूट्यूब, क्योंकि हुँ, मैंने जब यूट्यूब पे देखा और सारा समझा, मैं हर रोज़ 1 घंटा यूट्यूब के अलग-अलग क्रिएटर्स को देखती थी, जो कि कुछ सिखाते थे कि हुँ, शॉपिफ़ाई पे कैसे आपको क्रिएट करना है, आपका देखा कंटेंट कैसे बनाना है।
तो जो टेक्निकल नो हाउ थी वो मैं वहाँ से पढ़ के लेती थी और फिर मैं डिस्कस करती थी कि ओके मुझे इसको थोड़ा और बेटर करना है। कुछ नॉलेज इसलिए भी होती है, जब आप स्कूल के प्रिंसिपल होते हो तो आपने वेबसाइट्स पे भी काम किया होता है, आपकी उस पे भी ब्लॉग्स डल रहे होते हैं, आपका ये सब भी हो रहा होता है। तो बस फिर 1 महीना लगा पूरा, हमने पूरा कंटेंट रेडी किया फॉर द सेकंड वेबसाइट। ओके फिर उसके बाद उसके लिए लोगों ने कहा हम ढूँढते हैं तो आप हमें दिखते नहीं हो। मैंने कहा 1 साल का मुझे टाइम दे दो, 1 साल के बाद मेरी नज़र आएगी, वेबसाइट ऊपर हाँ दिखेगी, हाँ बट मैं ऐड नहीं चलाऊँगी। ओके फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने जैसे-जैसे किया, मैंने हर एक सवाल जो मेरी यूट्यूब वीडियो के नीचे क्वेश्चंस होते थे, मैं उनको इकट्ठा कर लेती थी। फिर मैं उनके आंसर्स अपने ब्लॉग्स के थ्रू अरे वाह लिखती थी। क्या बात है तो उससे क्या होता था, जैसे मैं बोल भी देती थी या वो क्वेश्चन आए 10, तो 10 का ब्लॉग बना दिया, आंसर मिल और जाएँगे। लोग पूछते रहते मेरे को कि भाई टॉपिक कहाँ से लाए यही तो टॉपिक है ये तो जो लोग ढूंढ रेगुलर रहे हैं है। वही तो टॉपिक है कम्युनिटी पोल डाल दिया कि हाँ आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, किस पे कंटेंट चाहिए, उन्होंने बता दिया, 5-6 दे दिए या उन्होंने अपनी तरफ से, बस उसको ले लिया और उसको कर दिया। तो मेन वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट, मेन वेबसाइट में मेरे कोर्सेज़ हैं, मेरी वर्कशॉप्स की डिटेल है, क्लासेस हैं, हम्म क्योंकि वो 2 अलग-अलग ओके कंपनीज़ हैं। तो ये वही है जहाँ मैं बुक्स भी लिखती हूँ, ब्लॉगिंग भी करती हूँ, ये सब करती हूँ। दूसरी वाली जो वेबसाइट है वो हार्डकोर प्रोडक्ट्स की ओके है और उसको शॉपिफ़ाई से किया, यूट्यूब से किया, फिर यूट्यूब ने कुछ-कुछ बीच में ये बोला कि आपकी इसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ कमियां हैं, टेक्निकल वर्ड्स। फिर मैंने वो सही किया वेबसाइट आपने वाले बच्चे से बोला, मैंने कहा सचिन मुझे हेल्प कर, हम्म यहाँ पे हम्म ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर कभी-कभी वो भी आ गया, बैठा, फिर उसने कहा मैम ब्लॉग्स करना शुरू करो। फिर लोगों ने हमें मेंशन करना शुरू किया अपने ब्लॉग्स में, ऐसे। और इंस्टाग्राम यूट्यूब से पहले शुरू हुआ था, ये मैं आपको बता दूँ। हम्म इंस्टाग्राम में स्कूल में मैंने इसलिए पेज खोला था, बच्चों को मैं देखती रहूँ कौन बदमाशी कर रहा है, कौन बच्चा क्या कर स्टॉक रहा करने के है। लिए सिर्फ इसीलिए कि मुझे पता रहे मेरे स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं। और इसमें और अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं मैम अभी मेरी टीम में 12 लोग हैं। ओके 12 लोग 12 क्या लोग बात हैं है जिसमें वेबसाइट के लिए फुल टाइम और बच्चा है। वेबसाइट्स पे भी ट्रैफिक कितना है अगर हम बात करें तो वेबसाइट पे जो मेरी डॉट कॉम वाली वेबसाइट है उस पे 5 लाख लोगों का ट्रैफिक है पर मंथ का। हम्म और जो शॉपिफाई वाला है, मेरा स्टोर वाला है, उस पे 1.7 मिलियन ओके और ट्रैफिक है। पूरा ऑर्गेनिक ही है 100%, हम्म 100%। तो ये फ़ायदा मिलता है अगर आप 360 कंटेंट क्रिएट करते हो तो हाँ। आपके वेबसाइट से भी ट्रैफिक मिलता है, आपके सोशल मीडिया पेजेस पे भी ट्रैफिक जाता है इजीली। अथॉरिटी क्योंकि उससे बन जाती है और गूगल को भी पता चल जाता है कि ये जो वेबसाइट जिनकी है इनकी अथॉरिटी है इस पर्टिकुलर फील्ड में, हम्म। जिस वजह से वो रैंकिंग आपकी बढ़ जाती है। हाँ, गूगल हुँ। ने अभी एक बैच भी भेजा है हमें। अरे वाह! किस क्या बहुत। चीज़ है वो? वो एक बैच आया लास्ट मंथ में, उन्होंने कहा है कि आपकी वेबसाइट मोस्ट क्रिएटिव, ऑथेंटिक, अरे वाह! यूज़र मैम फ्रेंडली। पिक्चर अब भेजिएगा आप। हाँ, मैं ज़रूर भेजूँगी। मतलब मैं भी बहुत हैरान हो गई देख के, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। ऐसा कुछ तो हमें नहीं मिला। बहुत आप अच्छा फ़ोटो लगता भेजना है। मैम देखेंगे। बिल्कुल, हाँ, हुँ, तो मैंने बैच बोला लगा दो इसको हुँ। वेबसाइट पे। तो अभी आपको कैसा लगता है कंटेंट क्रिएशन में आके? अब आई लुक फॉरवर्ड टू इट। अच्छा लगता है आपको? बहुत। कभी हेक्टिक फ़ील होता है? बहुत सारा काम हो हो जाता है। जाता है, हाँ, जैसे अभी मेंबरशिप्स लॉन्च की मैंने, जब हाँ। मेरे को सब सब लोग कह रहे थे करो, करो, मैंने कहा नहीं, 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 बंद जाऊँगी, बंद जाऊँगी। हुँ, बट फिर मुझे लगा, मेरी मम्मा चली गई जनवरी में इस साल, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली वो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो वो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी। हुँ। मेरी बेटी की वीडियो आई है, देखो, 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 अरे! ऐसे। तो वो मुझे कहती थी देखना तुझे भगवान इतने अच्छा उस पे पहुँचाएगा कि तू सोच भी नहीं सकती। तो उनका आशीर्वाद हमेशा है मेरे साथ। और मेरा वीडियो में सिल्वर बटन जब आया, तो मेरे डैडी की डेथ एनिवर्सरी पे आया, बिकॉज़ मैंने एक लेटिंग गो रिचुअल में उनसे सॉरी माँगी थी मैंने, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था वो चाहते थे मैं एक आईएएस ऑफ़िसर बनूँ और मैंने ओके। उनकी बात नहीं मानी थी। तो मुझे लगता था, मेरे मन में एक गिल्ट था कि मैंने उनसे सॉरी बोलना है, तो मैंने बहुत लंबा सा एक लेटर लिखा था उन्हें कि मैंने क्यों नहीं ये किया, उसके लिए मुझे, अगर आप जहाँ भी हैं मुझे माफ़ कर दो। तो आई एम श्योर उनकी तरफ से मैंने ये कहा मुझे कोई साइन तो दो कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट करती हूँ कि जब आया तो उस दिन उनकी एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी थी, तो फर्स्ट सिल्वर आया। फिर जब आपके पास गोल्ड बटन आया तो मुझे याद है मैंने आपको देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग मैंने रहा है। फ़ोटो डाली थी मैंने। तो मैंने उसमें आपको मैसेज किया, मुझे नहीं पता था कि आप जवाब दे दोगे, मुझे लगा चल कोशिश करके देख ले। तो मैंने आपको मैसेज किया कि दिखने में कैसा लगता है, हाँ। और बहुत प्यारा है, भारी है, हल्का है, कितना बड़ा है, सिल्वर से कितना बड़ा है। जब मैंने आपसे ये सारा पूछा और आपका जवाब आ गया, हुँ,
और मैंने कहा, "अरे! ये तो बच्चा जवाब ही देता है, इसका मतलब ये तो बहुत ही कमाल का लड़का है।" फिर मैंने क्या किया, आपकी वाली वो फ़ोटो ली हुँ, और उस फ़ोटो में जहाँ आपका नाम लिखा हुआ था, वो वाला नाम एडिट हटाया किया आपने। और एडिट करके अपना नाम लिखा, ठीक है। निटी-ग्रिटी विद हाँ। डॉक्टर नीति कौशिक। उसकी मैंने पिक्चर ली और अपने विज़न बोर्ड पे सीधे ठा अरे! चिपका दी। क्या बात है। बिल्कुल, वहाँ चिपका दी और मैं रोज़ ये कहती, अच्छा लेके खड़ी हूँ, आपने ऐसे एक हाथ में सिल्वर ले रखा है एक फ़ोटो में, एक हाँ, में 4-5 फ्ले बटन मैंने एक साथ हाँ, ले ले रखे हैं। रखे ना, हाँ। तो मैंने बिल्कुल आइडेंटिफ़ाई करके वैसे सोचना शुरू किया कि हाँ, ऐसे मेरे हाथ में भी ये होगा, ये होगा। तो टिपिकली वो सब चीज़ें एंड जैसे मैनिफेस्ट ऑब्वियसली हुआ ही हुआ, तो गोल्ड भी उन्हीं की एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी पे ही गोल्ड आया। हुँ। एक बार मैं आपके ऑफ़िस गया था, तो आपने एक कुछ 1 सीआर का आपने फ्रेम लगाया हुआ था हाँ। और आपने बताया था कि उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपने कुछ डेट भी लिखा था और हुँ। उस डेट से पहले अचीव हो गया था वो। हाँ, हाँ। वो इस था मैंने एक बिज़नेस कोच को जॉइन किया था और हुँ, बिज़नेस कोच को जॉइन करके मेरे मन में था कि टेक्निकलिटी कैसे समझनी है, क्योंकि अब मैं हार्डकोर बिज़नेस पर्सन नहीं हूँ, हुँ। एजुकेशनिस्ट हूँ और जी, मेरे लिए जी। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो कैसे समझना है, कैसे कंटेंट को हम मोनेटाइज़ कर सकते हैं, कैसे क्लासेस को, कोर्सेज़ को मोनेटाइज़ कर सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब मैं वहाँ स्टेज पर देख रही थी बहुत से लोग जा रहे हैं और उससे 1 करोड़ का अवार्ड ले रहे हैं सब, तो मैंने कहा मुझे भी अगले चाहिए अब। साल तो मैं यहाँ आऊँगी, इसी स्टेज पे आऊँगी, यहीं खड़ी होंगी और यहाँ से लेकर जाऊँगी। उस दिन रात को मैं सोई नहीं। उस दिन रात को मैंने डायरी खोली जिसमें हमने समझा था, 2 दिन की वर्कशॉप थी। मैंने सारे पॉइंटर्स लिखे, सब कुछ लिखा कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर मैंने कहा, भगवान मुझे नहीं पता रास्ता कहाँ है, बट दिखाओगे तो आप ही, और मुझे आना तो यहीं है और हुँ, यहीं खड़े होके लेना है। उसके एग्ज़ैक्टली 1 साल के बाद मैं वहाँ स्टेज पे थी, वो अवार्ड क्या ले बात रही। है। और इतना लोगों से प्यार मिला वर्कशॉप्स को लेके, जैसे जब हज़ारों में लोग वर्कशॉप्स करते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज़ करते हैं, क्लासेस करते हैं, तो मुझे हर बार लगता है हर मंथ की कुछ ना कुछ तो डिफरेंट लाना है, जिनसे वो चेंज हो पाएँ। तो फ्रीक्वेंसीज़, मेडिटेशन, सिंपल अपनी लाइफ़ को चेंज करना, हुँ। ये सब। आपका क्या पर्सनल तरीका है मैनिफेस्ट करने का? लोगों को थोड़ा-सा बताइए स्टेप बाय स्टेप। हाँ, कोई तरीका नहीं है। कैसे मैनिफेस्ट करें हम, जो भी हम चीज़ें चाहते हैं? सिंपल ये है कि सुबह जब उठो तो शुक्राना से दिन की शुरुआत करो। जस्ट स्टार्ट योर डे विद थैंक यू। हुँ, तो मैं तो कराग्रे वसते लक्ष्मी मेरे फादर ने सिखाया था, वो करती हूँ मैं। और उसके बाद कोई भी मंत्र ऐसे सोच के नहीं सोती, बट ज़बान पे कोई भी मंत्र आता है, वो लेटे-लेटे ही मैं या बैठे-बैठे मंत्र बोलती हूँ थोड़ी देर तक मन में, फिर पैर नीचे रखती हूँ। कभी सिंपली ओम गण गणपतये नमः आता है, कभी गायत्री मंत्र, कोई सा भी, मुझे नहीं पता क्या क्या मेरे माइंड में उस टाइम आया मंत्र और मैंने बोल दिया। कभी साम सदाशिव आ जाता है, हुँ, कभी कोई भी मतलब एक मंत्र आता है, मैं बोल के और पैर नीचे रखती हूँ। उसके बाद धरती माँ को थैंक यू बोलती हूँ। हुँ, फिर वॉशरूम से वापस आके विज़न बोर्ड बना के मैंने अपने बेडरूम में ही रखा हुआ है साइड में, एक विज़न बोर्ड मेरे ऑफ़िस में है। हुँ, तो वो वाला विज़न बोर्ड है, उसको तसल्ली से हर चीज़ को देखती हूँ, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ। फिर मेरी एक ग्रैटिट्यूड डायरी है जो मैंने अभी क्यूरेट भी कराई थी सबके लिए भी, अपने लिए भी है। तो उसके अंदर मैं बैठ के 15 मिनट लिखती हूँ कुछ-कुछ ओके। चीज़ें। और फिर मैंने जगह-जगह स्टिकीज़ लगाई हुई हैं, मेरे वॉशरूम में भी, मेरे ड्रेसिंग रूम में भी, सब जगह। तो मून वाटर रखा होता है, वो सिप लेती हूँ, उसको देखती हूँ। उसके बाद मैं आराम से नीचे आ जाती हूँ। नीचे आके गार्डन में बैठती हूँ, थोड़ी देर मेडिटेट करती हूँ, थोड़ी देर कुछ पढ़ती हूँ। अखबार-वखबार मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती, सदियाँ ही हो गई। टीवी मैं नहीं देखती, मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। और हुँ, कोई भी यूट्यूब चैनल देखती हैं मैम। नहीं, मैं या तो अपने आप अफ़र्मेशंस बोल रही होती हूँ खुद हुँ, से, या फिर मैं कोई ना कोई बुक पढ़ रही होती हूँ। ओके। अभी बुक पढ़ रही हूँ मैं, क्विक की है लिमिटलेस। तो बहुत प्यारी किताब है वो, बहुत ही अच्छी, जिम क्विक की है। ओके। तो उसको पढ़ रही हूँ अभी मैं, तो उससे रिलेटेड पॉइंटर्स हैं जो मैं बनाया, मतलब कोई भी बुक सुबह पढ़नी है, खुद 10 से हुँ, हुँ, 12 हुँ, पेज, और पढ़ के उसको सोचना है कि आज जो सीखा उसको अपने पूरे दिन में कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो दिन भर तो ऐसे ही चलता है, जब हो सके थोड़ा सा ब्रेथ वर्क या थोड़ा सा प्रेजेंट में जी लिए, थोड़ा थैंक यू बोल दिया, पानी पीते हुए तो एक घूंट में थैंक यू बोल दिया किसी भी चीज़ के लिए, हुँ, ये दिन भर रहता है। ओके। और जो इंटरनेट पे मैम लोग तरीके बताते हैं कि ऐसे मैनिफेस्ट करो, ये चीज़ें आपकी ना करो, आप एनर्जी है, मैं हमेशा हुँ, एक ही बात देखो, आपके अगर चक्रास अलाइंड हैं तो सिंपल भाषा में
आप जो थिंक कर रहे हो, योर थर्ड आई चक्र एंड योर क्राउन चक्र इज द वेसल कि जिसमें पोर होना है, कुछ भी चीज़ आपका विचार पोर होना है, तो वो ठीक रहे और रूट चक्र ठीक रहे। ये दो तो इम्पॉर्टेंट हो गए। रूट चक्र मीन्स ग्राउंडिंग ठीक हो जाए, जो चीज़ जैसे कहते हैं ना पूरे दिन की हुई वो अच्छे से आप उसको रिलैक्स्ड वे में फील कर रहे हो। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। हार्ट चक्र का मतलब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो वो हार्ट चक्र भी ओपन। अब ये तीनों जब हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। अब ये जितनी भी चीज़ें बताते हैं ये सब टूल्स हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं भी बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन की किट है, ये ले लो। अब क्या होता है, हमारी एक एनर्जी है, हम एक तरह से सोचते हैं, हम उस तरह से चीज़ें चाहते हैं। वो चाहना हमारा पूरे 24 घंटों में 2 या 3 बार बड़ी शिद्दत से चाहना होता है, लेकिन उन 24 घंटों में 100 बार ये ना हुआ तो उतनी ही ज़्यादा वो भी शिद्दत से आता होता है। है। तो जिस चीज़ में अब नींबू पानी है, आपने बना के दे दिया और आप जितनी बार ना होना उसमें नमक डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो, तो कड़वा हो जाएगा ना। तो फिर क्या चीज़ निकल के आएगी, तो फिर वो टूल बेचारे कैसे काम करेंगे। तो इसलिए आप विजन बोर्ड यूज़ कर सकते हो, एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड यूज़ कर सकते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन, 369 दुनिया भर के टूल्स हैं। बट वही बात है ना, आप घोड़े को पानी तक ले जाओगे, पानी तो घोड़े ने ही पीना है। या आप गिलास लाके उसके पास भी खड़ा कर दोगे, पानी तो वो मुंह खोल के खुद ही पिएगा। राइट, राइट। एक और चीज़ मैंने नोटिस करा है कि आपने भले गोल्स बनाए, विज़न बोर्ड बनाए, हाँ, लेकिन आपने उसके साथ-साथ में काम भी किया, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। है ना? लोग ये मिस कर जाते हैं, लोगों को लगता है कि सिर्फ़ हमने गोल्स लिख लिए हमने सोच लिया कि ये मैनिफेस्ट करना है और उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, उसके लिए कुछ प्लान नहीं कर रहे। लॉज ऑफ कर्मा है, उन हुँ, लॉज ऑफ कर्मा में पहला लॉ यही इम्पोर्टेंटली कहता है कि इनफैक्ट गीता में भी यही कहा है, तू फल की चिंता मत कर, कर्म कर्म कर। कर। और लॉज ऑफ कर्म में भी यही है, कर्म का मीन्स यही है एक्शन, व्हाट एक्शन यू आर टेकिंग। एंड एक्शन इज नॉट ओनली फिजिकल एक्शन, इट इज ऑल्सो मेंटल एक्शन, इट इज ऑल्सो इमोशनल एक्शन, इट इज ऑल्सो द एक्शन ऑफ हाउ यू आर फीलिंग एट थिंग्स। तो जब ये हुँ, सारे एक्शन होंगे तभी तो आप कुछ करोगे। राइट। तो आप खाली सोचते रहो जी हो जाएगा, हो जाएगा, हो तो हुँ, ज़रूर जाएगा, पर वो कब होगा, कैसे होगा, आपने उसके लिए क्या सोचा, आपने फ़ील किया। क्वांटम जंपिंग होती है बहुत अच्छे से। क्वांटम जंपिंग मतलब आप यहाँ बैठे हो और आप जिस चीज़ में जिसका एहसास कर रहे हो। तो अगर मुझे कहा कि हाँ, सतीश का गोल्ड बटन आया तो अच्छा मेरा भी आएगा, तो क्वांटम जंप किया उस टाइम पे मैंने। वो क्वांटम जंपिंग होती है, वो बाद में समझ में आता है आपको। हुँ, मतलब मैंने अपने आप को ये फ़ील किया कि अच्छा मेरे भी हाथ में इधर सिल्वर है, इधर गोल्ड है, ऐसे हो रहा है, ऐसे खड़ी हूँ, वो लाइट है, वो बड़ा है, वो छोटा है। मैंने यकीनन साइज़ को नपा के पूरा देखा, अच्छा इतना बड़ा है। ऐसे मैंने देखा कि 4 उंगल यहाँ बड़ा है, 4 उंगल यहाँ। कोई हुँ। इतने डेप्थ में सोचता नहीं है ना, तो ये क्यों हुआ? अच्छा, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, हाँ। अब के प्ले जो गोल्ड प्ले बटन है ना, सिल्वर के बराबर हो गए। ओहो! ओहो! अब मज़ा नहीं आएगा। ओहो! अच्छा हुआ हमारा टाइम सही था। तो एक्चुअली तब इतने क्रिएटर्स भी नहीं थे, इतना कंटेंट भी नहीं आता था, हुँ, और अब तो फिर अभी हुआ है एआई। कुछ महीने पहले ही। अच्छा, हाँ, पर अब तो पता है क्या हुआ, बीच में बहुत सारी चीज़ें ये हो गई कि एआई जनरेटेड सब कुछ होने लगा। हाँ। तो वो मुझे लगता था कि मिलियंस में जा रहे हैं व्यूज़, लेकिन अंदर तो ना बंदा है ना कुछ है, फेसलेस चैनल है, हाँ, एआई से नहीं तो बुलवाए। अभी यूट्यूब भी वेरीफ़ाई करने लगा है ना, अगर एआई से है तो उसको वेरीफ़ाई करवा रहा है हाँ, हाँ, कि आप हाँ, ही ओनर हो, ये वेरीफ़ाई करो हाँ, ऐसा करके। हाँ, अच्छा मैम, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं अपने चैनल पे कंटेंट हाँ, क्रिएशन के बारे में बात करता हूँ, हाँ, लोगों को बोलता हूँ कि भाई ये काफ़ी सही हुँ, चीज़ है, मतलब आप कोई हुँ, भी काम कर रहे हो, आप अगर कंटेंट क्रिएशन में आओगे, तो हुँ। जो जिस भी काम से आप जितना पैसा बना रहे हो, उससे 10x 100x तक लेके जा सकते हो बिल्कुल, ईज़िली बिल्कुल, बिल्कुल, कंटेंट के बिल्कुल। थ्रू। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में फँसे हुए हैं या हुँ, जॉब कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग आपकी एज के होंगे हुँ, जो सोच रहे होंगे कि यार मैं खुद का कुछ हुँ, करूँ, खुद की हुँ। आइडेंटिटी बनाऊँ। तो उनके लिए क्या आप टिप देना चाहोगे अपनी तरफ से? अब मेरे चैनल पे भी एक वीडियो बनाया था कि हुँ, आप 20 प्लस ऐसी चीज़ें जो एज़ अ लेडी या आप कर सकते हो, इवन होम मेकर हो तो भी कर सकते हो, हुँ, जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम भी ओके, जनरेट कर ओके। सकते हो। अगर हुँ, आपके पास ज़ीरो इनकम है तो भी आप कर सकते हो। हुँ, हुँ, हर एक इंसान, अगर चाहे मेरी एज का है चाहे यंग है, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। हुँ, कोई भी एक ज़रूर, मतलब एक से ज़्यादा ही होते हैं, कोई ना। हुँ, किसी को पढ़ने का शौक है, किसी को निटिंग का, किसी को क्रिएटिव कुछ बनाने का, किसी को खाना बनाने का। अब वो एक दादी आती हैं जो खाना बनाती हैं, वो भी हुँ, 1 मिलियन तक, है ना? हुँ, तो ऐसा नहीं है कि सबके अंदर हुनर नहीं, हुनर है। अब कहाँ अटकते हैं, रिकॉर्ड कौन करेगा? हुँ, वीडियो कौन बनाएगा? अच्छा चलो वीडियो नहीं बनाया तो लिखेगा कौन? कहाँ पोस्ट करनी है? वेबसाइट कहाँ? कैसे होगा? आप जब ज़िंदगी में आए, साइकिल चलानी नहीं आती थी,
आपने सीखी, जी। 2-4 बार गिरे, भाई क्या होगा? जब फ़ोन आईफ़ोन आया या कोई भी फ़ोन आया तो बटन लगाने से भी हम डरते थे कि ये बटन दबा दिया तो कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, हाँ। इतना डर लगता था। पर राइट। फिर भी हाँ, गलतियाँ भी हुई होंगी तो कितनी हुई होंगी? तो जस्ट टेक आउट एवरी डे हाफ एन आवर, हुँ, जस्ट शुरू आधे घंटे से करो। ठीक है। वो जो आपका पैशन है। अगर खेलना है और वो आपको एज़ अ खेलना कंटेंट दिखाना है तो आप वहाँ कैमरा लगा दो, खेलते रहो उसको एज़ इट इज़। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो मिलियंस में हैं, जो कुछ एडिट ही नहीं करते, सीधे डाल देते हैं वीडियो। हाँ, रॉ डाल देते हैं एज़ रॉ इट डाल इज़। देते हैं हुँ, बिल्कुल, कुछ नहीं करते वो उसके ऊपर। तो वो भी डाल सकते हो आप। आपको चलो नहीं आना, उसके सामने नहीं आना, बट आपको लिखने का शौक है, आपको पढ़ने का शौक है, आपको पढ़ाने का शौक है, आपको अपने छोटे-छोटे ग्रुप्स बना लो। फ़ेसबुक पे तो आप बड़े कंफर्टेबल हो गए, हर कोई मेरी ऐज का बड़ा कंफर्टेबल है। आप फ़ेसबुक पे ही क्रिएट करना शुरू कर दो ना, हाँ, वहीं लाइव आके बताने लग जाओ। फेसबुक पे भी मोनेटाइज़ेशन आ गया। वहाँ पे भी है, वहाँ भी आते हैं, डॉलर आते हैं, बड़ा हाँ, अच्छा अच्छा। लगता है। उससे भी आते हैं। हुँ, 2 बहुत नहीं आते पर फिर भी आते हैं, बड़ा अच्छा-सा लगता है कि ठीक है, आपकी वो एटलीस्ट वैल्यू की जा रही है। तो कोई भी जो करके आपको तसल्ली मिलती है, कर लो। आधा घंटा रोज़ हुँ, उसके लिए निकाल लो और आधे घंटे के बाद आप कंसिस्टेंटली 365 दिन हुँ, अपने लिए अगर निकाल रहे हो, तो वो आधा घंटे से आप किसी की क्या मदद कर पा रहे हो, बहुत सारी हो जाएगी। ग्रेट। और एंड ऑफ द डे जितना आप किसी के लिए कुछ सोचोगे करने का, आपका तो भंडारे अपने आप भरेंगे, आपको उसको सोचना नहीं है। हुँ, बट जब आप यही सोचने में बैठ गए एक चीज़ का तिया-पांचा करने में कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, इससे क्या आएगा, इतना थोड़ी होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, बट स्टार्ट। बैठे-बैठे तो कुछ नहीं होगा, बट दे नाइस। शुड ऑल डू समथिंग और द अदर। कंटेंट करना है, ब्लॉगिंग करनी है, कुछ भी अपने आप छोटे-छोटे सर्कल अपने ग्रुप्स बना के उनके अंदर कोई चीज़ स्टार्ट करनी है। मेरी कम्युनिटी में 10,000 से ज़्यादा लेडीज़ हैं, जो किसी न किसी कोर्स के साथ में कनेक्टेड हैं, जो अभी भी कनेक्टेड हैं। हुँ, और वो मैं देखती हूँ उनमें से इतनी सारी ऐसी हैं जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखे थे। अब वो घर ही घर में अपने लिए बहुत अच्छा कुछ कर रही हैं और हुँ, बहुत हुँ, कुछ हुँ। कर रही हैं। अच्छा, इतना सब करने के बाद आप फैमिली को टाइम दे पाते हो? फैमिली को टाइम देती हूँ, बच्चे बड़े हैं, हुँ, अब उनकी अपनी ज़िम्मेवारी है, अपनी ज़िंदगी है, हुँ, तो मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ थोड़ी बहुत। बट अगर मैं ये सोचूँ 24 घंटे बैठ के मैं या घर में बैठ के या मैं बच्चों से बात करके, तुम यहाँ क्यों नहीं गई, तुमने ये क्यों किया, तुम ऐसे क्यों, उसके साथ ऐसे बात क्यों की, या ये सब चीज़ें, तो वो सही नहीं है। तो मैं सुबह 11 बजे के करीब ऑफ़िस जाती हूँ, हुँ। तो सुबह से लेकर 11 बजे तक पूरा अभी आप फैमिली के ऑफ़िस से कर साथ। रहे हो सेपरेट? हाँ, ऑफ़िस पहले घर हुँ, में था, अब मैंने एक और हुँ, जगह ले लिया। हुँ, तो 11 बजे से पहले पूरा परिवार के साथ टाइम होता है और शाम को साढ़े 6 साढ़े 6 के बाद अरे भी वाह! परिवार के नाइस। साथ। हुँ, और जब जैसे कोई आए होते हैं लोग, तो मैं लंच के लिए भी घर आ जाती हूँ। ओके। फिर 1 घंटा बिता देती हूँ और जिस दिन मूड नहीं होता जाने का, मैं संडे बिल्कुल नहीं ऑफ रखते हो जाती। आप? संडे ऑफ रखती हूँ, 6 डेज़ अ वीक काम करते हैं। हुँ, स्टाफ को बोला हुआ है कि वो एक्स्ट्रा 2 डेज़ और ले सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी से, इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी हार्ड एंड फास्ट नाइस। कि भई अब यही सैटरडे छुट्टी है, नहीं, आपका जब दिल कर रहा है आप कोई भी 2 एक्स्ट्रा छुट्टियाँ जब मर्ज़ी ले लो। एक मैम मोटिवेशन के लिए आप बता सकते हो कि कंटेंट क्रिएशन से किसी मंथ हाईएस्ट कितना इनकम बना होगा? मुझे पूछना तो नहीं चाहिए। हाँ, कंटेंट क्रिएशन से तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अभी जब मैंने मेंबरशिप्स लॉन्च की थी, तब मेरा अच्छा आया था उस मंथ में। मतलब आई थिंक 90 लाख उस मंथ में वॉव! मैंने खाली मेंबरशिप से लिया था। मतलब इट टच्ड वंस ईयर, नेक्स्ट मंथ में हो गया था। अमेज़िंग, क्या बात है। बट कंटेंट क्रिएशन का मतलब तो यही, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब तो एंड ऑल देता से जो नहीं, आता है। हाँ, हाँ, यूट्यूब से यूट्यूब जो ही आता दे। है। हाँ, यूट्यूब में आई थिंक $7,500 एक महीने में आए थे। अरे कितने वाह! होते हैं? मुझे नहीं पता। 6 लाख के आसपास। हाँ, जब हाईएस्ट जाता है। एक्चुअली वो तब जाता है जब प्रेडिक्शन का टाइम होता है। हुँ, तब हर किसी को सुनना होता है ना जी, मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, और यकीन मानो प्रेडिक्शन सुनने के बाद 1 महीने बाद मैं अगर पूछूँ क्या सुना था, उनको नहीं पता होगा। हुँ, तो कल मैंने रात को एक कमेंट पढ़ा कि मैं वापस से 2000 स्कॉर्पियो 2025 का वीडियो देखने के लिए आया हूँ। आपने लंबा वीडियो बनाया है, बहुत ध्यान से मैंने देखा और आपने पहले से ही चेता दिया था कि ये होगा और इसके सॉल्यूशंस भी बहुत सिंपल दिए। तो हुँ। मैंने उसकी फ़ोटो खींची। रात को कल मैं सोच रही थी इस साल दूँ प्रेडिक्शन, रहने देती हूँ, छोड़ो ना। जब मैंने वो फ़ोटो खींची ना तो मुझे लगा लोग वापस आके देखते हैं। चल ठीक है, कर देंगे। क्या बात है। तो आई थिंक वो 1 मंथ में वो वैसा गया होगा। पर यूट्यूब का कंसिस्टेंट तो नहीं है, जब हुँ, नहीं होता तो आई थिंक नीचे भी आ जाता है।
बट आई थिंक मेरे से अगर पूछोगे, मेरी इस यूट्यूब के थ्रू लोग ब्लॉग पढ़ते हैं, हम्म, तो आई डोंट काउंट इट एज यूट्यूब इनकम, हम्म, आई काउंट इट एज यूट्यूब के थ्रू मेरे पास क्या आया। हम्म, तो ब्लॉगिंग के लिए मैं शेयर वहाँ करती हूँ, हम्म, जितने भी ब्लॉग्स मेरी मेन वेबसाइट पे जाएं, क्रिस्टल वेबसाइट पे जाएं, वो भी वहीं से शेयर करती हूँ। प्रोडक्ट लॉन्च होता है, मैं वो भी वहीं शेयर करती हूँ। लाइव हम्म। आके जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में भी बताती हूँ, कैसे आपकी हेल्प करेंगे वो भी। तो यूट्यूब तो मेरे लिए मेरे भगवान है। और हमने जैसे स्टार्टिंग में बात किया था कि आप ई कॉमर्स भी कर रहे हो, हाँ, तो ई कॉमर्स में वो भी एक सेपरेट एंटिटी हो गया आपका, हाँ। तो उसमें पर डे क्या ऑर्डर्स आते होंगे? पर डे डिपेंड करता है, अगेन अगेन आप फ्लक्चुएशंस होती होती हैं हाँ, हमारी। वो भी प्रमोशंस पे, अब जिस तरीके से आप अपने हाँ, वीडियोस में बता रहे हो उसके बारे में। मैं ऐड तो चलाती नहीं, हाँ, मतलब मैं तो वीडियोस के वीडियो थ्रू। के बीच में थोड़ा बहुत बता दिया, या हाँ, फिर हाँ, मैंने वैसे जैसे कम्युनिटी है बन गई है उन ओके। सब से बात करती हूँ, या अपने लाइव आके बता तो वहाँ देती पे हूँ। रेगुलर ऑर्डर्स आते रहते हैं। हाँ, 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 हुँ, हाँ, रेगुलर हुँ। आते हैं। 1200-1500 ऑर्डर्स महीने के आ जाते हैं अरे वाह! हमारे। तो उसको भी मैनेज करने के लिए एक टीम तो अलग से होगी जो हाँ, बिल्कुल, दोनों कंपनी 2 सेपरेट हैं। हाँ, जो कोर्सेज़, क्लासेस, कंसल्टेशंस की है, वो एक अलग कंपनी है, हाँ, और जो क्रिस्टल से रिलेटेड है, वो एक अलग कंपनी है। ओके, दोनों का स्टाफ अलग है, दोनों का काम अलग है, दोनों अलग-अलग काम करते हैं। तो मैं उन ग्रेट। दोनों को देख लेती हूँ। तीसरी तो कंपनी आपको कंटेंट लगता है कि जो क्रिएशन है। आपने 35 इयर्स आपने टीचिंग में दिया था, वो यहाँ पे काम आ रहा है, बहुत मैनेजमेंट? ज़्यादा। और आपने सोचा था इतना कुछ हो सकता है यूट्यूब से? सपने में भी नहीं। मैं ये भी नहीं कहूँगी मैनिफेस्ट किया, नहीं, सपने में भी नहीं। मैनिफेस्टेशन के बियॉन्ड? बहुत, बहुत बियॉन्ड। जब आप कहीं भी जाते हो, जैसे एयरपोर्ट पे गई, वहाँ लोग पहचानते हैं, आ जाते हैं हुँ। और वो कहते हैं वाओ! फ़ोटो खिंचाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्या है? मतलब ठीक है, नॉर्मल ही तो इंसान हूँ। हुँ, हुँ, सबकी तरह से ही तो नॉर्मल इंसान हूँ। बट उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ तो चेंज किया होगा, मेरी किसी ना किसी वीडियो ने, राइट, कंटेंट ने, तो वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। तो क्या बात! बस यही यही थैंक यू सब सो है। मच मैम। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच लगा, सतीश, बहुत अच्छा लगा। मुझे ये दिखाने के लिए कि यूट्यूब की दुनिया आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है। ये मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी, मैम, ज़िंदगी भर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, दिल से। अच्छा मैम, आपको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है हुँ, टीचिंग लाइन में। आपने कुछ ऐसा नोटिस किया कोई पैटर्न कि कुछ मिसिंग है? कि बहुत इतना कुछ। पढ़ाई-लिखाई करने के बाद भी मैक्सिमम लोग ढंग की नौकरी नहीं पा हुँ, पाते हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हुँ, हैं। हुँ। तो आपको लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए बहुत कुछ। एजुकेशन सिस्टम में? जैसे कुछ-कुछ अगर हम बहुत कुछ, हुँ, बहुत कुछ। मैं ना बहुत सालों से एक बात कहती आ रही हूँ कि हुँ। भगवान मुझे ना एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। मैं पूरी पूरे इंडिया का सारा सिस्टम चेंज कर डालूँगी। हुँ, वेल ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हुँ, अ, पहली चीज़ तो एजुकेशन यहाँ पे नंबर्स के लिए, मार्क्स के लिए होती है और कुछ नहीं होता। चाहे आप स्टेट बोर्ड में हो, चाहे हुँ, आप सेंट्रल बोर्ड में हो, हर साल एज़ अ प्रिंसिपल हमारा वाओ मोमेंट यही होता है कि कितने बच्चों ने 99% अचीव किया, कितने 100 मार्क्स वाले थे। ओके। उनके साथ फ़ोटो खिंचाई, लगा दी, दीवार पे टंग गई फ़ोटो, हो गया काम ख़त्म। ये एजुकेशन नहीं है। क्योंकि वो वाले बच्चे जो टॉपर्स होते हैं, वो एक्चुअली जब मैं उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टॉपर वाला काम नहीं कर रहे होते। वो ज़्यादा प्रेशर में जी रहे होते हैं। तो बहुत बेसिक लाइफ स्किल्स टोटली मिसिंग हैं। हुँ, हम सोशल मीडिया पे दुख दर्द तकलीफ़ें बाँटते हैं, हम बड़े-बड़े हंगामे करते हैं। रियल लाइफ में जब एक आँसू बहे, कोई बच्चे के साथ खड़ा नहीं होता। वो अकेला ही रो रहा होता है, वो अकेला ही दुखी होता है, और जो उसको साथ देने वाले हैं, वो उसी के हम उम्र हैं। हुँ, वो भी एक्सपीरियंस उतना ही है। तो मेरी मैक्सिमम बुक्स लाइफ स्किल्स के ऊपर इसीलिए बनी क्योंकि मुझे लगता था ये पॉइंट जो मिस हो रहा है। ओके। जॉइंट फैमिली है नहीं, बताने वाला कोई है नहीं। हुँ, हुँ। न्यूक्लियर में भी अब तो न्यूक्लियर भी नहीं है, क्योंकि घर में 4 मेंबर 4 अलग कमरों में बैठते हैं। सब और एक सबके कमरे में, कमरे बंद। और सबके कमरे बंद होते हैं। सबके अपना-अपना गैजेट अपने साथ होता है। कोई किसी से लेना-देना नहीं होता। खाना सब अपने-अपने कमरों में मँगा के खाते हैं। तो वो सिस्टम तो है ही नहीं ना वो खाली दिखाने के लिए सिस्टम। हुँ, तो इमोशनल पे वर्क बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और ये उसके थ्रू होगा जब आप उनको अलाउ करोगे, दे शेयर, दे टॉक, और उसको हेल्प मिल पाए हुँ, कि हम उन्हें सही और गलत रास्ता चुनने में मदद कर पाएँ। ये नहीं कि ये बता दें ये ठीक है बेटा, ये गलत है, बट उन्हें वो एक्सपीरियंस करते हुए समझ में आ जाए लाइफ को। तो वो जो लाइफ स्किल्स एक्सपीरियंशियल होते हैं ना, वो बिल्कुल टोटली मिसिंग है, तो वो हुँ, होने चाहिए। हुँ, दूसरी चीज़, आपको लाइफ स्किल्स के साथ-साथ में आपकी, मतलब आप सिंपली बात है कि किसी को ये भी बोलेंगे ना अपने लिए खाना भी बना लो, स्विगी, ज़ोमैटो क्या करना है टाइम वेस्ट करके। हुँ, आपको इतना तो पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है तो अपने लिए कैसे कुछ तो बना सकते हो।
तो मुझे लगता है हमारे टाइम में जब मैं पढ़ती थी तो बहुत अच्छा सिस्टम था। 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी और 2 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक वो जो 1.5 घंटा हम स्कूल में रुकते थे, सब बच्चे रुकते थे। हमसे गार्डनिंग भी कराई जाती थी, ओके। हमसे निटिंग, स्टिचिंग, सुइंग, बॉयज़, गर्ल्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हर किसी से कराया जाता था। हमें छोटी-छोटी चीज़ों में जैसे बैंक में खाता खुलवाना है तो कैसे खुलवाना होता है, बैंक में जाके क्या करना होता है, आपका बैंक की स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना होता है, ये सब चीज़ें भी हमने 8th-9th में सीख ली थी। ओके। तो ये होती हैं सब लाइफ स्किल्स हैं। तो अगर ये इस तरह की कोई चीज़ हो जाए जो रियल काम हो, ना कि हम सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए फ़ॉरेन में अप्लाई करने के लिए इस तरह के सर्टिफिकेट्स लेते हैं, जी हमने ये किया, ये किया। ये स्कूल का सिस्टम होना चाहिए। एटलीस्ट प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज तो हो। वो पता ही नहीं है ना लाइफ को, हुँ, एक हम सुपरफिशियल लेंस से देख रहे हैं। हुँ, तो हुँ, एक तो ये होना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंटली कुछ भी अगर नहीं, चलो एक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, अपनी मनपसंद डिग्री नहीं मिली, ये नहीं हुआ, तो आपको अपने आप को फ़ाइनेंशियली पोटेंट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? कुछ क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो क्या आपने उनको वो प्लेटफ़ॉर्म दिए या उनको सिखाया कि आप क्या-क्या बोल सकते हो, कहाँ बोल सकते हो? अभी टीचर्स डे पे मेरे एक स्टूडेंट, जब मैं एमिटी मानेसर में थी तो वरद कामत नाम का एक बच्चा था, उसने बहुत प्यारी पोस्ट लिख के भेजी हुँ, और उसने कहा कि मैम जब मैं कर्नाटका से यहाँ आया 7वीं क्लास में और आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इंडिया हैबिटेट सेंटर में भेजा आपने, मैं यंगेस्ट स्पीकर था उस टाइम पे और जो टॉपिक था वो मेरी समझ से बहुत बाहर था, बट मैंने वो बोला और उसके लिए मेरा पूरा कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ अरे वाह! और वो पूरे न्यूज़ में आया कि देखो इतना छोटा बच्चा और ऐसे बोल रहा है, कहता है उसकी बदौलत जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, आज मैं इंटरनेशनल स्टेज पे कर रहा हूँ। तो उसने इतना सुंदर पोस्ट लिखा और मुझे नहीं पता था वो ये सब कर रहा है। बट मुझे दिल से खुशी इसलिए हुई कि आज वो बच्चे ने वो सब जो किया, आज उसको याद है और हुँ, उसकी बदौलत आज वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये तो एक्सपोज़र है ना, हम कितना देते हैं बच्चों को। हम क्या करते हैं, विनिंग बच्चा कौन-सा है उसको मेडल दे किसी देते भी हैं। कॉम्पिटिशन में भेज दो। बाकी शायद विनिंग ना हो लेकिन अपनी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ करेगा। 90% तो वैसे ही हैं, विनिंग नहीं है जो। नहीं होते, फिर हुँ, कोई लिखने में बच्चा अच्छा होगा, उसको ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ें देनी शुरू करो। कोई बच्चा बोलने में, कोई क्रिएटिव एक्टि आर्ट में अच्छा होगा, उसके लिए क्रिएटिविटी का करो। आपके हर एक स्कूल में ना एक सेंटर होना चाहिए। वो सेंटर ऐसा होना चाहिए कि दोपहर के बाद जब बच्चे फ्री हैं, घर जाके भी कुछ नहीं करते, टीवी देखते हैं, सोते हैं। हुँ, तो बेटर है वो 1.5 घंटा उनको उस एक्टिविटी में लगाओ और अपना पूरा एक फ्लोर को चेंज कर दो। उन एक्टिविटीज़ के लिए बाहर से लोग आएँ, जो उसमें सीज़न्ड हैं, उसमें हेल्प करें और ये मैंने चाइना में देखा था। ओके। और उसमें उन बच्चों को हेल्प करें और साथ में अपॉर्च्युनिटीज़ दें एट अ हायर प्लेटफ़ॉर्म, नॉट एट द स्कूल लेवल। ताकि वो उससे इनकम भी जनरेट कर पाएँ, उनका नाम भी हो, पहचान भी हो और दैट टेस्ट इट कि हाँ, ये क्या मुझे ज़िंदगी में आगे करना है? हुँ, बिकॉज़ मोर देन 70% बच्चे जो आईआईटी में जाते हैं, वो इंजीनियरिंग में रहते ही नहीं हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। वो या तो पहले तो बैंकिंग में जाते थे, अब तो बैंकिंग का भी कुछ नहीं। हुँ, फिर वो उसके बाद फिर एमबीए का दौर चढ़ा, फिर हुँ, मतलब हर बार आपके यूपीएससी चेंज चले। होते हैं। यूपीएससी का, फिर वो हुँ, यूपीएससी का। तो ऐसे करके वो ज़िंदगी में वो कर ही नहीं रहे होते जिसके अंदर उन्होंने अपनी हुँ, क्वालिफ़िकेशन लिया है। राइट। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि उनको प्रैक्टिकली एक कहते हैं ना, एक जैसे टेस्ट कराते हैं, हुँ, वो हुँ, तो ये लाइफ के ये स्किल्स हैं, आप टेस्ट करो। हो सकता है 2 महीने बाद बच्चा बोले मुझे ऑर्केस्ट्रा का पार्ट नहीं बनना, कुछ और करना है, मुझे सिंगर नहीं बनना, मुझे कुछ और करना है, बट इट्स ओके, एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया। तो अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं होती, हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल्स में ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ प्राइमरी या प्री प्राइमरी लेवल पे दे देते हैं। 5वीं के बाद बच्चे पढ़ लो। अब ये बस बहुत हो गया, अब ये बाद में जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ना तब ये सब कुछ करना, आप सिर्फ़ पढ़ लो। हुँ, 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 राइट। और हमने सिर्फ़ उस पढ़ाई को ले दिया, वो नंबर जो कि हमें काम ही नहीं आते। बहुत सो सही दिस अ पॉइंट है। वेरी पेनफुल चैप्टर जो है। हुँ, और बहुत चीज़ों को पॉलिटिसाइज़ कर दिया जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर 3-4 साल में गवर्नमेंट चेंज होती हैं, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, सिस्टम्स चेंज हो जाते हैं। जब तक एक सेट ऑफ टीचर्स उनको समझती हैं, तब तक पॉलिसी चेंज हो जाती है, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न चेंज हो जाता है। मतलब खिलवाड़ है। हुँ। इट्स वेरी मतलब पेनफुल, इट्स रियली पेनफुल। तो पुराना ज़माना अच्छा था। बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के एंड काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि करना है वीडियो आपके साथ एंड फाइनली आज संपन्न हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इनसाइट्स, काफ़ी कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ें या ऐसे कहें कि लर्निंग्स मिली होंगी और
आप भी अगर कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हो तो एक आपको मोटिवेशन कह सकते हैं कि यहाँ से लेके जा सकते हो कि मैम ने 35 इयर्स जॉब किया, वो भी टीचिंग लाइन में, जिसमें सेम चीज़ें आपको डेली हुँ, वही चीज़ें करनी हुँ, होती है, और उसके बाद एक क्रिएटिव फील्ड में आके डेली कुछ नया करना होता है। तो एकदम से बहुत ही अपोजिट चीज़ में कर हुँ, रही हैं और इतना सक्सेसफुली कर रही हैं, तो इससे ज़रूर आपको प्रेरणा मिली होगी। कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, जो भी क्रिएटर बनना चाहता है, जो भी कुछ ऑनलाइन करना चाहता है। और इसमें तो हर एक एज ग्रुप को आप वीडियो हुँ, शेयर करो, हुँ, मैं तो ये हुँ, कहूँगा। या ट्रू और और मम्मी-पापा के साथ बिल्कुल, स्पेशली। बिल्कुल, हाँ, और आप उनके साथ देखो, बताओ, क्योंकि मेरे घर वालों को तो बहुत बाद में समझ में आया था। जब मैं मुंबई में जब मैंने घर लिया था, तब उन्होंने एक्सेप्ट करा था, हाँ, कुछ ठीक कर रहा है। नहीं तो उसके पहले तो लगता था भाई कब जॉब वॉब कर ले, कुछ दूसरा कुछ कर हुँ, ले, इससे क्या हुँ, होगा। और आपने इस चीज़ को समझ के आप खुद करने लगे। तो थैंक मैं यू। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ इस वीडियो को। और जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैम के मैं जो भी इनके सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे, इनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।